क्या आप जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या सिर्फ़ एक चीज़ है, सिर्फ़ एक चीज़ को करके आप अपने सभी एरियाज़ लाइक रिलेशनशिप, करियर, मनी प्रॉब्लम या फिर कोई भी एरिया उसको किस तरह से आप हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं या फिर किसी तरह की बीमारी है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, बस ये एक चीज़ करके आप अपने सारे एरियाज़ को बहुत ईज़िली एक साथ लाइक बैलेंस में ला सकते हैं। तो वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना। हाँ जी, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना ये आप समझो ना ये ऐसी औषधि है ना, जो हर फ़ील्ड में आपको आप यदि इस लेवल पे हो तो आपको इस लेवल पे पहुँचा सकती है। हाँ जी, तो ये ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त का समय लाइक आप यदि यूट्यूब वगैरह पे देखोगे ना तो बहुत लोगों का कहना होता है कि 3:30 से 5 के बीच का होता है या फिर बहुत लोग ये भी कहते हैं कि 4 से 6 का टाइम जो होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है। तो उसमें से एक कॉमन टाइम क्या है 4 से 5 ठीक है? यदि आपको कन्फ्यूजन है तो अदरवाइज़ आप 3 से लेकर 5 बजे के बीच में कभी भी उठकर मेडिटेशन कर सकते हो। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि यदि आप किसी भी फ़ेज़ में हो, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं क्या करूँ मेरे साथ चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, मैं इस चीज़ से कैसे बाहर निकलूँ? और कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जब हम परेशान होते हैं, हम अपनी हर बातों को ना बहुत लोगों से शेयर करते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम कैसे इस चीज़ से बाहर निकलें। बट लेट मी टेल यू जब आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, तो आप ध्यान रखो कि आप इन चीज़ों को बार-बार, बार-बार रिपीट ना करो। जी हाँ, बिल्कुल भी रिपीट ना करो क्योंकि यदि आप साइंटिफिकली इस चीज़ को समझोगे, तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो रीप्रोग्राम कैसे होता है? वो रीप्रोग्राम ऐसे ही तो होता है रिपीटेड अफ़र्मेशंस को बोलने से या फिर जब हम राइटिंग करते हैं या उसी चीज़ को रिपीटेडली किसी एक थॉट को बार-बार, बार-बार सोचने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम होता है और इसी इन चीज़ों को ही करके हम अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है? लेकिन यदि मान लो जब आपकी परिस्थिति अच्छी नहीं चल रही है और आप बार-बार, बार-बार नेगेटिव चीज़ों को आप अलग-अलग लोगों से शेयर कर रहे हो और वो इमोशन के साथ क्योंकि फीलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जब आप दुःख में होते हो, तो वो फीलिंग के साथ ही आप लोगों को बताते हो कि हमारे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट ये चीज़ यदि आप कर रहे हो ना, तो इस चीज़ को बिल्कुल आप बंद करो। क्योंकि ये यदि मान लो इस टाइम पे अब यदि आप हील हो गए ना स हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, छोटी या बड़ी, आप किसी को बोले कहीं से सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है? यदि ऐसे बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन है या फिर एक है जहाँ से आपको सॉल्यूशन मिल सकता है, आप वैसे शेयर करो। पर हर किसी को बोलना मेरी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मेरे घुटनों में दर्द है, मेरे कमर में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे माइग्रेन मतलब लाइक मैं जब कॉलेज में थी ना, मैं बहुत सी मेरी ऐसी भी फ्रेंड थी ना, जिनको मैं देखती थी ना कि वो एक मुझे पता नहीं मुझे मुझे ऐसा लगता था कि लोग दिखाने की कोशिश करते थे कि मैं कितनी ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बट फिर भी मैं लाइफ़ में अच्छा कर रही हूँ, ठीक है? लाइक मुझे माइग्रेन है, मुझे सर में दर्द हो रहा है लेकिन मैं फिर भी वैसे ही मैं पढ़ती हूँ या फिर भी मेरे मार्क्स आ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हो रहा हो, सच में हो रहा हो, लेकिन मेरा ये कहना है ना कि टीनेजर्स जो है ना वो अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट उनको ये नहीं पता है कि यार आप प्रेज़ेंट में ये चीज़ों को बोलकर अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हो। हाँ जी, आप अपने फ्यूचर को खराब कर रहे हो क्योंकि किसी चीज़ को आप बार-बार, बार-बार बोल रहे हो क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। आप किसी चीज़ को बार-बार बोलोगे तो वो चीज़ कभी न कभी मैनिफेस्ट हो जाएगी। तो मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि आप किसी भी एरिया से जूझ रहे हो या तो आपको मनी प्रॉब्लम है या फिर आपको हेल्थ इश्यू है, करियर इश्यू है, रिलेशनशिप इश्यू है, आप ये चीज़ों को बार-बार लोगों से बोलना बंद करो। ठीक है? बिल्कुल बंद करो इन चीज़ों को बोलना क्योंकि ये चीज़ से आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलोगे। इनफैक्ट आप और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तो आपको करना क्या है? ठीक है? जैसे रिलेशनशिप के लिए भी मैं ये चीज़ बता रही हूँ, यदि कोई हस्बैंड-वाइफ यदि उनमें आपस में नहीं बने तो हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आप अपने मम्मी-पापा से, भाई-बहन से शेयर कर सकते हो, ठीक है? लेकिन अब हर चीज़ एकदम डिटेल में बताना, ये करना, तो वो सही नहीं है। यदि आपको मान लीजिए सेपरेट होना है या फिर उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना तब तो ठीक है। लेकिन आप यदि अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका रिश्ता बचा रहे और वो चीज़ें अच्छी हो जाएँ, ठीक है? तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ना आप 21 डेज़ तक, ठीक है? 21 डेज़ है क्योंकि देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप 7 डेज़ करो, 2 डेज़ करो, आपको फ़र्क दिखे क्योंकि हमारे कर्माज़ हैं, हम इतने सालों से कितनी चीज़ों को लेते हुए आ रहे हैं, सब कुछ तो हमारे अंदर ही जमा है ना। क्योंकि वो जो परमात्मा वो भी हमारे अंदर है, जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो वो चीज़ जब हील होगा, तभी आपकी परिस्थिति सुधरेगी। ठीक है? तो मेरा सिर्फ़ ये कहना है ना कि आप जिस भी सर्कमस्टेंसेज़ में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करना स्टार्ट करो।
ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप मेडिटेशन करो, आपको कुछ भी नहीं करना, आप सिंपली बैठ जाओ, ठीक है, अपने भगवान जी के पास या फिर आपका जो भी पूजा घर है वहाँ पे जाके बैठ जाओ शांति से, और अपने दोनों हाथों को अपने गोद में रखो और उनसे परमिशन लो, ठीक है। जब आप उनके पास बैठो ना, एक बार थोड़ी देर की कन्वर्सेशन आप उनसे ज़रूर करो, क्योंकि वो फीलिंग आना ज़रूरी है हमारे अंदर। हम क्या करते हैं, हम पूजा तो भगवान जी की करते हैं, जैसे मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि अभी जैसे सावन माह के जब चल रहा था, तो लोग शिव जी के ऊपर मतलब ऐसे डाल रहे हैं, जल जल को डाल रहे हैं, फूल को फेंक के डाल रहे हैं। मतलब मैं मुझे ये फील हो रहा था कि ये पूजा करके क्या फ़ायदा। आप एक ही चीज़ आप ये समझो कि यदि सपोज़ दैट यदि मेरा बर्थडे है, ठीक है? और यदि मुझसे लोग बहुत प्यार करते हैं, तो क्या मुझे गिफ्ट को ऐसे फेंक-फेंक के देंगे? तो क्या मुझे वो चीज़ अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब मुझे लोग प्यार से, हो सकता है कि बहुत भीड़ है, आप सामने से रख दो या फिर उसमें आपका नाम लिखा है, जो भी मैं देखूँगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वही चीज़ भगवान जी के साथ भी, कि जब लोग पूजा करते हैं तो उनको लगता है बस मैं जल डाल दूँ इस तरह से। नहीं, मेरा एक ही चीज़ है ना, आप पूजा करो, भले ही आप अंदर जाके उनके पास से मत कर पाओ, लेकिन वो प्रेम वाला जेस्चर होना चाहिए, वो रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक है? कि क्योंकि भगवान जी तो सब कुछ देख रहे हैं ना, आप उनके ऊपर ऐसे जल डालकर या फूल डालकर, फेंक-फाक कर, ऐसा ऐसा नहीं, ये बिल्कुल सही सही चीज़ मुझे नहीं लगता है। वो प्रेम भाव होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि जब आप भगवान जी के पास बैठो, थोड़ी देर उनके पास बैठो, हल्की-सी स्माइल के साथ उनको देखो, गुड मॉर्निंग बोलो, जब ब्रह्म मुहूर्त का समय है, गुड मॉर्निंग। महादेव को आप मानते हो तो आप ऐसे बोल सकते हो, गुड मॉर्निंग महादेव, कैसे हो बाबा आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, हमेशा पॉजिटिव, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ बाबा, थैंक यू सो मच मेरे आज के दिन के लिए। ठीक है बाबा, तो अब मुझे ध्यान में जाना है, आप प्लीज़ मेरी मदद करना कि मैं निर्विचारिता को पा पाऊँ या मैं थॉटलेस हो पाऊँ। और आप आराम से उनके पास बैठ जाओ, मतलब वो प्रेम वाला जेस्चर आना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के पास बैठे हो ना, वो करुणामयी है, वो प्रेम से भरे हुए हैं, तो हमारा भी जेस्चर वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, जब हम उनके पास, आप ये करके देखना, आप ये करके देखना, आप देखना कितना सुकून आपको फर्स्ट डे से ही लगेगा। वो प्रेम हमारे अंदर आना चाहिए उनके प्रति। और उसके बाद फिर आप मेडिटेशन करो, अपनी आँखों को बंद करो और फिर 3 बार डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करो और अपनी नॉर्मल साँसों पर ध्यान दो। ठीक है? और आप इस तरह से मेडिटेशन करो, ठीक है? 21 डेज़ तक करो, उसके बाद देखो आपकी लाइफ़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? और यदि मान लो आप ये चीज़ को फ़ॉलो करते हो और आप यदि अंत तक बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ़ में सच में चेंजेस चाहते हो, तभी आप एंड तक मेरे वीडियो को देख रहे हो। आप मेडिटेशन करो। और कभी-कभी देखो ऐसा भी होता है ना कि जो लाइक हम मेडिटेशन करना चाह रहे हैं, पर हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, ठीक है? उठ नहीं पाते हैं। और मेडिटेशन करना नहीं चाह लाइक मेडिटेशन कर नहीं पा रहे, बैठ भी रहे तो नहीं कर पाए, तो आप ये भी कर सकते हो, आप किसी कोच की मदद भी ले सकते हैं। बहुत सारे कोचेस हैं जिनकी मॉर्निंग मेडिटेशन भी चलती है, मेरी भी चलती है, सुबह 5 से साढ़े 6 तक। उसमें हम ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं, मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स करते हैं, ग्रैटिट्यूड राइटिंग और होपोनो प्रेयर, बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग दिन में ये चीज़ों का मतलब बना हुआ है कि किस दिन क्या करना है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी कोच की ज़रूरत है, तो आप मेरा या फिर किसी भी कोच का, जिनसे आपकी वाइब्रेशन मैच कर रही है, ठीक है? किसी भी कोच का आप ज़रूर जॉइन करें और अपने लाइफ में चेंजेस लाएँ। अपने अंदर चेंजेस लाएँ, अपने अंदर थोड़ा प्रेम लाएँ। लाइक किसी से भी आप बात करो ना, तो वो प्रेम आपके अंदर झलकना चाहिए। यदि आप परमात्मा को मानते हो, परमात्मा पे भरोसा रखते हो ना, तो वो परमात्मा का जो गुण है ना, लाइक पूरे गुण तो हम अपने अंदर नहीं ला सकते, लेकिन कुछ गुण तो ला सकते हैं ना, लाइक किसी को भी क्षमा करना, माफ़ करना। क्योंकि आप जब किसी को ईज़िली माफ़ करते हो ना, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बनाऊँगी। तो मैनिफेस्टेशन में जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो ये मैनिफेस्टेशन में ये ब्लॉकेजेस कैसे क्रिएट करता है, तो उस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊँगी। लेकिन यदि आप मेरे क्लास को जॉइन करना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो और मैं आपको आगे का प्रोसेस बताऊँगी। और अदरवाइज़ यदि आपको लगता है आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं है, तो आप सिंपली जाके अपने पूजा घर में बैठे, अपने भगवान जी से बात करें, उनको बोले, फिर अभी आप ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट हो, आपको लगता है मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं पेड दे कर लूँ, कोई बात नहीं। मैं आपको सिंपली बोलूँ, आप बस उनसे ये बोलो ना कि आप मुझसे मेडिटेशन करवा लो। मुझे मेरे लाइफ में चेंजेस चाहिए, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वो डेफ़िनेटली देखना किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ज़रूर। मैंने अपने लाइफ में चेंजेस पाया है और आपके लाइफ में भी आएगा। बस उस सुप्रीम पावर पे भरोसा करना सीखो कि वो जो कर रहे हैं हमारे बेस्ट के लिए कर रहे हैं और मेरे साथ जो होगा बेस्ट होगा। दैट्स इट। वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भले ही क्यों ना हो, मेरे साथ जो हो रहा है एट प्रेजेंट मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। ये मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, जो मेरे फ्यूचर में मुझे काम आने वाला है, और आगे भी जो मेरे साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। आपने यदि मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो
अपना ध्यान रखें, खुश रहे, हैप्पी रहे। फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।